साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं कोमल अहरवाल। साथियों, आज आपके अपने न्यूज़ चैनल टाइम्स ऑफ मानवता में एक बहुत बड़ी कुरीति को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जिसकी कल की ही घटना है, ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं कि किस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सदियों की परंपरा को तोड़ते हुए राजस्थान अधिनियम 1960 के तहत एक कुरीति को ख़त्म किया, जिसे हम मृत्यु भोज कहते हैं। और यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। पूरे देश से आवाज़ उठने लगी है कि अब मोदी जी को भी पूरे भारत में मृत्यु भोज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर बंद कर देना चाहिए। साथ ही उसी विषय पर मैं बात रखूं उससे पहले मैं आपको ये अशोक गहलोत जी का जो वीडियो है, जो राजस्थान से एक बहुत ही बेहतरीन खबर आई है, मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूं। और आप देखें किस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने एक गरीबों के हित में कुरीति को ख़त्म करके, मृत्यु भोज को ख़त्म करके एक कानून लागू किया है। 1960 का कानून है, जो पहले बंद हो गया था, लेकिन पुनः चालू हो चुका है। देखें साथियों, जय भीम, जय भारत। आगे का वीडियो देखें और फिर उसके बाद में फिर मैं आपके रूबरू होऊंगा और मैं चर्चा करूंगा कि आखिर इस अधिनियम में क्या है और इस अधिनियम की धाराएं क्या है और किस धारा के अंतर्गत क्या होगा। वीडियो को पूरा देखें आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मानवता में। इस वक्त की बड़ी खबर से आपका रुख करवा देते हैं। गहलोत सरकार ने मृत्यु भोज के आयोजन पर रोक लगा दी है। बड़ा फैसला गहलोत सरकार का। प्रदेश में सीएम गहलोत ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है। राजस्थान में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 लागू किया। प्रदेश की जनता को कुप्रथा से राहत मिलेगी। मृत्यु भोज के नाम पर खूब पैसों की बर्बादी होती थी और अब गहलोत सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। सरकार के साथ सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा। मृत्यु भोज का आयोजन करने पर कार्रवाई की जाएगी। और अधिक बातचीत के लिए एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। देखिए नीरज जी, बहुत समय से ये प्रथा चली आ रही थी और आज इस प्रथा पर रोक पूरी तरीके से लगा दी गई है। देखिए मनीषा, बहुत राहत की बात है, क्योंकि आप जानते हैं नुक्ता प्रथा मृत्यु भोज के नाम पर बड़े बड़े आयोजन होते थे और इनमें कई लोगों को उनकी सामर्थ्य के बाहर जाकर भी इस तरह के कार्य में लोगों को अपनी जमीन, जायदाद, गहने तक गिरवी रख के इस तरह का आयोजन करना पड़ता था। राजस्थान सरकार ने मृत्यु प्रथा निवारण अधिनियम 1960 को वापस लागू किया है। इसके लागू करने के बाद अब जो भी इस तरह के बड़े आयोजन करेगा नुक्ता प्रथा या मृत्यु भोज के नाम पर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस सीधी कार्रवाई करेगी। पुलिस को इस पर कार्रवाई करने का अधिकार होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि देखिए अब तक जिस परिवार में मौत होती थी, वहीं उसी परिवार में फिर उनको एक नुक्ता 12वां या 13वें दिन इस तरह का आयोजन करना पड़ता था, जिसमें हजारों लोगों का जीवन होता था। तो उसमें पैसों की बहुत बर्बादी होती थी। तो कहीं न कहीं सरकार के इस फैसले से तमाम जो सामाजिक संगठन है, समाज के लोग हैं, उन लोगों को राहत मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि जो सामाजिक संगठन है, जो इस तरह का काम करते हैं, उनको इस मामले में आगे आना चाहिए और सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। हालांकि पिछले दिनों में देखा गया कि कई समाजों ने जो नुक्ता प्रथा छोड़ने की जो है कवायद शुरू कर रखी थी, लेकिन वो इतना सिरे नहीं चढ़ रही थी। लेकिन अब जब राजस्थान सरकार ने ही इस तरह का आदेश जारी कर दिया है, तो अब इसका जो है इम्प्लीमेंट होना संभव होगा। लोगों को में डर रहेगा, क्योंकि आज से पहले भी जब इस तरह का एक कानून आया था, तब लोगों में कार्रवाई होती थी, पुलिस कार्रवाई करती थी, जगह जगह जाके छापेमारी करती थी और नुक्ता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती थी। उनका सामान जब्त कर लिया जाता था, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए जाते थे। तो उस समय इस पर रोक लगी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस पर फिर वापस से लोगों ने करना शुरू कर दिया था। अब जब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, तो इसका असर आने वाले समय में जरूर नजर आएगा और लोगों को बहुत बड़ी एक तरह से इस कुप्रथा से राहत मिलेगी, जिसके चलते लोग बर्बाद हो जाते थे। तो साथियों, आपने पूरा वीडियो देखा किस प्रकार से गहलोत सरकार ने मृत्यु भोज पर प्रतिबंधित कार्रवाई की है, प्रतिबंध लगा दिया है और यहाँ तक कि उन्होंने चेतावनी दी है
कि पुलिस इसमें सक्षम है। जो भी मृत्यु भोज करेगा या करवाएगा या शामिल होगा उसे दंडित किया जाएगा। तो साथियों, इस सराहनीय कार्य को पूरे देश में हमें और आपको आगे बढ़ाना होगा और सहयोग करना होगा ताकि प्रत्येक प्रदेश में इस प्रकार का कानून लागू हो और हमारे जो गरीब लोग हैं जो क्रूरता के चक्कर में करोड़ों रुपए लाखों रुपए का कर्ज करके रख लेते हैं, घर दुकान मकान खेत बेच देते हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये भोजन खाने से या भोजन न खाने से हमारे पूर्वज हमारे पिता माता स्वर्ग नरक के लिए जाएंगे। बौद्धिक रूप से प्रबुद्धता से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये हम जानते हैं कि किसी प्रकार से भोजन करने से या कराने से किसी प्रकार का तरण तारण नहीं होता है। यह सिर्फ प्रवृत्ति है, एक परंपरा है जो समय के साथ हमें बदलना चाहिए। क्योंकि साथियों, आप हम जानते हैं जब हमारे माता पिता भाई बहन का देहांत होता है लाखों रुपए हम पहले दवाइयों में लगा देते हैं, उसके बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी लाश हाथ में लगती है और उस सब को हम यहाँ से वहाँ कैसे कर्ज लेके अंतिम संस्कार के लिए नगर पंचायतों में ग्राम पंचायतों में अंतिम संस्कार के दहन के लिए पैसों के लिए भटकते रहते हैं। और लास्ट में स्थिति ये भी आती है कि पूरे समाज से हमें चंदा करके अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। तो मैं पुनः कहता हूँ, मैं नहीं मानता कि ये प्रवृत्ति है जो मानवतापूर्ण है, यह मानवता विरोधी है। हम किसी के घर में खुशी मनाने कैसे जा सकते हैं? हम किसी के उस घर में जहाँ शव पड़ा हुआ है वहाँ कित भोजन करने हम कैसे जा सकते हैं? इन सब बातों को लेकर गंभीरता से जो गहलोत सरकार ने ये एक अधिनियम जारी किया है, मैं दिल से उन्हें सैल्यूट करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी इस अधिनियम को मानें और साथ साथ नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को इस अधिनियम को चालू करने के लिए अपील करें। साथियों, मैं आपको इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा परिचय करवा दूं। साथियों, ये अधिनियम राजस्थान में 1960 में बनाया गया था। इस अधिनियम में मुख्य रूप से दो प्रकार की कुप्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। इसका नाम दिया गया था प्रहार। इसके अंतर्गत आप बाल विवाह नहीं कर सकते थे, आप मृत्यु भोज नहीं करा सकते थे। तो साथियों, इसमें जो अधिनियम की धारा 2 है उसमें स्पष्ट मृत्यु भोज का परिभाषित किया गया है। मृत्यु भोज को परिभाषित किया गया है। धारा 2 में जिस प्रकार से मृत्यु भोज की परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार है कि हम किसी प्रकार से अपने परिजन की मृत्यु के बाद गंगा पूजन के नाम से 100 से अधिक लोगों को न बुलाएंगे न खिलाएंगे। इसे हम मृत्यु भोज कह सकते हैं। इसी प्रकार से गहलोत सरकार ने अधिनियम 1960 के अंतर्गत धारा 3 का एक नियम बनाया है जिसमें स्पष्ट रूप से दंड का अधिनियम है, दंड का नियम है। धारा 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर आप मृत्यु भोज करने जाते हैं या करवाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 1 वर्ष का कारावास, साथ ही 1000 रुपये का अर्थदंड और इससे अधिक भी अर्थदंड और सजा भी हो सकती है। साथ ही इसी तारतम्य में सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रतिबंधित किया है गहलोत सरकार ने। अधिनियम 1960 की धारा 7 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अगर किसी प्रकार से जनप्रतिनिधि, पटवारी, जमींदार, कोटवार, सचिव, सरपंच अगर मृत्यु भोज को रोकने में असक्षम रहते हैं, मृत्यु भोज नहीं रोक पाते हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, तो वह भी इस दंड के भागी हो गए जो धारा 3 में दिया गया है।
राजस्थान सरकार के अधिनियम 1960 के अंतर्गत जो धारा 8 है, उस धारा 8 के अंतर्गत किसी प्रकार से कोई भी साहूकार ऋण देता है या परिजन ऋण लेता है तो वह भी धारा 3 के अंतर्गत दिया गया दंड का भागीदारी होगा। तो साथियों, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। एक कुप्रथा है, कुरीति है, इसको ख़त्म करने के लिए गहलोत सरकार ने जो सराहनीय कदम उठाया है, यह पूरे देश में उठना चाहिए।